नीतीश कुमार बोले तो नीतीश कुमार को बाजाप्ता उस पर जांच करनी चाहिए, ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए। भाई साजिश की गई है तो साजिश को भंडाफोड़ करें, वो साजिश करने वाले कौन लोग हैं उसको सामने में लाएं और साजिशकर्ता पर कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री सिर्फ बयान देकर नहीं बैठ सकते ना। बिहार के सौहार्द को जो लोग बिगाड़ेंगे ऐसे लोगों को बख्शना नहीं चाहिए। आज जो कुछ भी हो रहा है सीएम साहब की मेहरबानियों से तो ये दंगे हो रहे हैं, क्योंकि रेड कारपेट बिछाकर आरएसएस को घर घर तक पहुंचाने का काम किसने किया? माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही तो किया है। अवैसी साहब के बारे में नहीं बोलना चाहिए। अवैसी साहब ने हमेशा संविधान को सामने में रखकर, हिंदू मुस्लिम सौहार्द को रखकर, इस देश के शांति और विकास को रखकर सियासत की है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, बिहार टॉक देख रहे हैं। देखिए, आज बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा था। ऐसे में एआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम ने बिहार सरकार के खिलाफ और केंद्र सरकार के खिलाफ, दोनों के ही खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और साथ ही नीतीश कुमार पे भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि नीतीश कुमार को और पता है कि ये साजिश है, तो सिर्फ बयान देने से काम नहीं चलेगा, जांच करनी होगी। क्या कुछ कर रहे हैं एआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम, पहले आपको सुनवाते हैं। कौन बोले? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोले तो नीतीश कुमार को बाजाप्ता उस पर जांच करनी चाहिए, ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए। अगर वो बोले हैं तो गृह मंत्री भी वो हैं और उनके बारे में कोई सूचना होगी। अगर सोचना है तो ये फिर सिर्फ ये बात न बोलें, बल्कि इस पर कार्रवाई करके दिखाएं। शासन प्रशासन तो उन्हीं के हाथ में यकीनन है, वो अपोजिशन में नहीं है कि बयानबाजी करेंगे, बल्कि वो हैं तो उनको कार्रवाई करनी चाहिए। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि साजिश की गई है, करवाई गई है। भाई साजिश की गई है तो साजिश को भंडाफोड़ करें, वो साजिश करने वाले कौन लोग हैं उसको सामने में लाएं और साजिशकर्ता पर कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री सिर्फ बयान देकर नहीं बैठ सकते ना, मुख्यमंत्री को उस पर कार्रवाई भी करनी है। ये अच्छी बात है कि एक मामला उनको जानकारी हो गई है, किसी भी क्राइम के बारे में जो इनिशियल चीज है कि जानकारी हो जाए किसने किया, और जब किसने किया ये पता लग जाए तो उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। आधा काम उसने किया है तो बाकी काम भी उनको करना चाहिए। आपको क्या लगता है सर, किसको फायदा होगा इस उपद्रव से? देखिए, इससे फायदा और नहीं, ये बिहार के लिए नुकसान है, आने वाली पीढ़ियों के लिए नुकसान है। सारी चीजों को लोग वोट, सत्ता और कुर्सी से जोड़ करने देखें, बल्कि जो जिम्मेदारी उनको जनता ने दी है उसको समझ करके देखें। बिहार के सौहार्द को जो लोग बिगाड़ेंगे ऐसे लोगों को बख्शना नहीं चाहिए। हम बिहार की जनता के बारे में सोचना चाहिए, अपनी कुर्सी के बारे में नहीं। ये दंगा पहली बार नहीं हुआ है, महात्मा गांधी के समय से ही होते आ रहा है। मैं कह रहा हूं कि यह बड़ा चैलेंज है माननीय मुख्यमंत्री के लिए, और जदयू के लोग बोल रहे हैं कि उनका होम डिस्ट्रिक्ट है माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिस नालंदा को सजाने संवारने में दुल्हन की तरह उन्हें बनाया है, अब वहां पर यह बिगाड़ पैदा हो रहा है, तो ये तो अफसोस का मकाम है। ये बात तो अपनी गलती को छुपाने के बराबर है कि ऐसा होता रहा है, ऐसा होता रहा है। यही कि अगर पीठ ठुकाएंगे तो फिर उन लोगों ने महात्मा गांधी के जमाने में किसी ने गुड गवर्नेंस का दावा नहीं किया था, जीरो टॉलरेंस की बात नहीं की थी। आपने करप्शन और कम्युनिज्म से जीरो टॉलरेंस की बात की है, गुड गवर्नेंस की बात की है, तो आपके काल में ऐसा नहीं होना चाहिए। सीएम ने कहा है कि जो आपके नेता है वो बीजेपी के एजेंट हैं। कौन बोला? सीएम नीतीश। अच्छा, अब सीएम साहब बोले, जो सीएम साहब खुद ही बीजेपी को, आज जो कुछ भी हो रहा है सीएम साहब की मेहरबानियों से तो ये दंगे हो रहे हैं, क्योंकि रेड कारपेट बिछाकर आरएसएस को घर घर तक पहुंचाने का काम किसने किया? माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही तो किया है। तो उनको ये भाषा कम, अवैसी साहब के बारे में नहीं बोलना चाहिए। अवैसी साहब ने हमेशा संविधान को सामने में रखकर, हिंदू मुस्लिम सौहार्द को रखकर, इस देश के शांति और विकास को रखकर सियासत की है, कभी भी जात पात की सियासत नहीं की है। तो आपने सुना जिस तरह से ओवैसी को बीजेपी का एजेंट नीतीश कुमार के द्वारा बताया गया है, इसको उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि नीतीश कुमार बीजेपी को घर घर पहुंचाने वाले हैं। तमाम तरह की बातें कहते हुए नजर आ रहे थे नीतीश कुमार के बारे में। इसी तरह के तमाम खबरों बने रहे, आप बिहार टॉक देख रहे हैं। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।